हाय, आई एम मनीषा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो आज की एपिसोड में कुछ ज़्यादा धमाल हुआ नहीं है एक्सेप्ट दी टास्क। हमने अभिजीत को देखा, वो राखी से देवलीना की बातें कर रहे थे और राखी ने बोला कि अब वो जो है ना प्रतीक के साथ बैठती है, उसी के साथ रहती है, थोड़ी सनकी सी है, इस तरह की बातें बोली और वो अभिजीत को ज़रा टीज कर रही थी। एनीवेज हमने देखा देवलीना जो है ना वो प्रतीक से बात कर रही थी और उनको बताया कि वो अच्छे लगते हैं। पहले सबने गलत समझा जब वो आई थी गेम देख के, इस तरह की बातें की और अब अट्रैक्ट करते हो, मतलब पहले तो बाहर से देख के आई थी, अब घर के अंदर हैं तो अट्रैक्ट करते हो, इस तरह की बात उन्होंने की। और प्रतीक जो है ना शर्मा रहा था थोड़ा। देवर सेड कि आई डोंट नो हाउ वुड यू टेक इट, बट मैं थोड़ा फटक गई थी। अब गेम पर फोकस करना चाहती हूँ, मगर इस तरह की उन्होंने बात की, लेकिन उन्होंने एक्सप्रेस किया, उन्होंने बोला मैं एक्सप्रेस करती हूँ कि वो प्रतीक को पसंद करती हैं। ये वाली बात हुई उनकी। उमर ने जो है ना बात कर रहे थे अभिजीत से और बहुत सही बात बोली कि अब जो है ना अगर देवो उनसे बात करेगी ना तो वो गलत लगेगा, इसलिए अब नहीं बात करेगी। ये बात उन्होंने अभिजीत से बोली और अभिजीत ने जो है ना उमर से बोल रहे हैं कि मुझे टॉप 2 में पहुंचा दो। मतलब उमर ने बोला मैं अपना गेम खेलने आया हूँ, आपके लिए नहीं खेलना है, और बिल्कुल सही बोला। मतलब वो कैसे किसी को बोल सकते हैं कि तुम मुझे पहुंचा दे टॉप 2 में। यहाँ सब अपना अपना खेलने आए हैं, इनको पहुंचाने थोड़ी आए हैं। लेकिन ये बड़ा इनका फनी लगा कि वो उनसे बोल रहे हैं। और उमर उमर कह रहा है कि आपने पहले तो बोला कि आप प्रतीक के लिए खेल रहे हो, पर बाद में आप देवलीना के लिए खेल रहे थे। तो इस तरह की बातें हुई। और एक बात उमर ने बोली कि 2 वीक जो है ना वीआईपी रहा है अपने अपना दिमाग लगाकर। तो कोई कह रहा था कि निशान या करण की वजह से वो कैप्टन बना, और कैप्टन बना तो ये तो बिग बॉस ने उसको दिया वीआईपी बनने का। उसने कहाँ से कौन सा दिमाग, उसको तो बिल्कुल आराम से दे दिया था ना ये कैप्टनसी से वीआईपी बनने का चांस। उसको तो कुछ मेहनत ही नहीं करनी पड़ी और कैप्टन बनाया इन सब ने, क्योंकि इसका नाम निशान के पास था। तो वो क्लियर है कि उसकी वजह से वो कैप्टन बना, और जब कैप्टन बना तो बिग बॉस ने उसे वीआईपी बनने का चांस दिया। उसमें कहाँ कुछ खेलना पड़ा उसे या कुछ करना पड़ा, वो तो ऐसी फ्री में वीआईपी में बन गया था। और बाद में वो इसलिए क्योंकि निशान ने उसको फेवर की पहले, फिर बाद में भी निशान ने उसे फेवर की, और करण और तेजा को कि ये दोनों साथ रहेंगे, इन दोनों को ही निकाल दिया। तो इसमें उमर का दिमाग कहाँ यूज़ हुआ या उमर ने क्या ट्रिक चलाई वो समझ नहीं आया। पर हाँ, आप कह सकते हैं कि उसने निशान को फेवर की, निशान ने उसे फेवर की, तो वो कह सकते हैं कि उस तरह से दिमाग लगाया हो तो ठीक है। अदरवाइज कोई टास्क हुआ नहीं, कुछ ऐसा हुआ नहीं था कि उमर को उसके लिए मेहनत करनी पड़ी और वीआईपी बना। तो वो बात थोड़ी मैं उससे डिसएग्री करती हूँ। और उमर और रश्मि को हम देख रहे हैं कि वो जो है ना सोच रहे हैं कि भली माँ वाली बात मतलब अभिजीत ने क्यों बोली होगी। अब वो उस पर दिमाग लगा रहे थे। एनीवेज राखी आ गई और उनको छेड़ने में लग गई, और रश्मि जो है ना, उमर उसको बोला था देवो के बारे में, तो रश्मि ने बोला कि देवो के लिए सोचना नहीं चाहती हूँ इस तरह से, क्योंकि वो लड़ाई हुई है इतनी भयंकर, तो ऑब्वियसली वो क्यों सोचेंगी। लेकिन वहाँ सोचना नहीं चाह रही, लेकिन उधर उन्होंने प्रतीक को निकाला, देवो को नहीं। पर ये तो आगे बात करते हैं। और प्रतीक ने वही वाली बात जो है निशान से शेयर की, तो ये थोड़ा सा इनका दिखा। जो भी देवलीना ने उसे बोला था, एक्सप्रेस किया था, तो उस पर उसने बात की। और फिर हमने देखा कि राखी जो है ना उमर को तंग कर रही थी रश्मि को लेके, कि मतलब इसका इश्क चल रहा है। उमर कह रहा है आपका गया तो हमें तो करने दो वाली बात उसने बोली। और राखी देवो से पूछ रही है कि इनका बाहर कुछ चक्कर था क्या, तो देवलीना ने बोला ऐसा तो कभी देखा सुना नहीं है। तो ये बात हुई और पर ये चल रहा था। और वो राखी कुछ जिस तरह से बातें करती हैं ना, तो वो थोड़ा सा ही गंदा लगता है कि चुम्मा चाटी कर रही थी गोद में बैठ के। इट डजंट लुक नाइस बोलने में, बट ठीक है वो उनका तरीका है बोलने। पर वो ऐसे बोल रही थी देवलीना से, और देवलीना ने बोला कि यहाँ लाइक कर रहे हैं तो ओके, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर उसने बोला बाहर ऐसा कुछ पता नहीं उसे। प्रतीक जो है ना वो दिखे बाल जो है स्ट्रेटन कर रहे हैं देवलीना के, और वहाँ मस्ती चल रही थी उन लोगों की। और जो है ना देवो को बोल रहे हैं कि ये बहन है अभिजीत की, करण की, इन सब की, मगर उसकी बहन नहीं है। और राखी जो है ना मामा की बेटी है, इस तरह की ये मस्ती इन लोगों में चल रही थी। और
फिर अब रश्मि के बोलने पे अभिजीत ने स्नैक चुराया, ला के छुपाया, और जब बाद में प्रतीक ने चुराया तो भेज दिया राखी को पीछे कि राखी जाओ, इसने ना चुराया है। और राखी भी पीछे लग गई, वो भी चुपके पी रहा था। पकड़ लिया राखी ने, और फिर उसके बाद उससे ले लिया, और फिर उसने बोला, अरे उसने अभिजीत को भी पकड़वा दिया, उसने बोला इसने भी चोरी किया है। तो फिर वो जाके देखा, नहीं मिला तो उसके कपड़े ही ले जाके फेंक दिया, और बोले नहाते कितने दिन के पता नहीं गंदे कपड़े थे। बोले आप एक ही शर्ट कितने दिन पहनते हो, इस तरह की बातें सुनी, मतलब इट लुक्स डर्टी के कितने दिन भी गंदे कपड़े। और जो है मगर वो अच्छा छुपा है, वो तो इन लोगों ने बोला इसका बर्थडे है तो इसको पीने दो, एक तो दे दो करके, तो ये चीज़ हुई। और राखी ने उमर और रश्मि की जो है ना पिक्चर पे क्रॉस लगा दिया लिपस्टिक से, और फिर ऐसे बनी फिर रही है कि जैसे उसने नहीं किसी और ने किया है, और वो लोग सब दूसरे पे चल रहे हैं। रश्मि बोल रही है कि जो है ना इतने जालिस हैं, पीछे से वार करते हैं, सामने आए, और ये। और उमर को जो है ना समझ आ रहा था, प्रतीक को समझ आ रहा था कि राखी की हरकत हो सकती है पहले तो, मगर वो पूछ रहे थे सबसे, बट ये थोड़ी मस्ती मजाक रहा। और राखी और फिर कसम वाली बात हुई कि तेरी कसम प्रतीक मेरा दोस्त नहीं है, क्योंकि उसने बोला तुम्हारा दोस्त है, तो मतलब उसकी कसम खा रही है और वो राखी की कसम खा रहा है। तो कोई चीज़ अगर नहीं है तो वो तो, ये थोड़ा इन लोगों का मस्ती मजाक चल रहा था। और रश्मि भी मस्ती कर रही है कि उमर की कसम ना खाओ, करण कह रहा है कि उमर से कि खा राखी की कसम कि तूने चोरी की है। तो इस तरह का मस्ती मजाक थोड़ा चल रहा था, बहुत ज़्यादा राखी। और ये थोड़ा फन, क्योंकि वीकेंड के बाद एपिसोड हुई होती है तो ऐसे ही होती है। और राखी ने उमर से पूछा तू सच्ची से पसंद करता है? कह रही है उमर को कि कोई तेरा बाहर है, तो मतलब फंसा रही थी उसको। फिर रश्मि भी उससे पूछ रही तेरा कोई बाहर है। तो ये ज़्यादातर जो था ना, ये थोड़ा फन 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 ऐसी चीज़ें ही चल रही थी, छेड़ा छेड़ी और ये वो। और जैसे मैंने बोला प्रतीक भी चॉकलेट ड्रिंक्स ऐसे ये सब चुरा रहा था, तो अभिजीत ने उसे पकड़वा दिया। फिर प्रतीक ने एक्सेप्ट भी किया, बोले मैंने एक्सेप्ट कर लिया ना, अब तो दे दो, इस तरह से। तो ये थोड़ा सबका मस्ती मजाक ही चल रहा था। फिर टिकट टू फिनाले टास्क आया, और जो है ना सेक्स वैक्स जो भरना था, भरे हुए थे उनको जो है वो टनल में भरना था, ब्लॉक करना था, और फिर उस पे से चढ़ के इनको जाना था। जो भी बिग बॉस ने कपल्स बना रहे थे, तो और फिर उसके बाद जो भी जीतेगा वो खंजर से तस्वीर पर मारकर उस बंदे को आउट करना है, मतलब नॉमिनेट करना है एक तरह से। तो पहली तो करण और प्रतीक के बीच हुई, और ऑब्वियसली सबने मिलके प्रतीक का ज़्यादा ब्लॉक किया था, तो करण आसानी से पहुंच गया, तो इस तरह करण ने जीता। और वो जीता। और फिर जो है ये लोग यही बातें कहते कि शमिता को निकालते हैं, और रश्मि निशान का बोली थी कि वो दिमाग से ज़रा तेज़ है, इस तरह की वो लोग कन्वर्सेशन करते हुए दिखे। और पर करण ने निशान को बाहर किया, स्ट्रांग है मेंटली, ये बात तो रश्मि ने बोली थी। तेजा ने करण से बोला मैंने तुझे फैसला लेने दिया, क्योंकि निशान उसका दोस्त है, तो अगर मैं तुझे और कुछ बोलती तो फिर सारे लोग बोलते कि ना तू इसे बोल रही है, मतलब शिकारी तू क्यों बोल रही है वाली बात। और तेजा ने राखी को बोला कि ना फेयर खेलो, तो राखी ने भी बोला थप्पड़ मारूंगी, मेरा दिमाग में घुमा, जो कि हमने प्रोमो में भी देखा था। और फिर उसने बोला कि मैंने इसे जिताया ना करण को, तो इसका मतलब मैं फेयर खेली हूँ। तो अभिजीत जो है ना बोल रहा है कि देवों को निकालना है उसको, अब कनक गई है ना उनकी देवों से, तो सटक गई है। तो अभिजीत ने बोला मैं बात नहीं कर सकता, तो राखी ने बोला जाओ तुम बात करो। वो देवों से बात करने गए दूर दूर से, और जो है ना देवों ने उन्हें जवाब नहीं दिया, और बाद में बोला कि मुझसे क्यों बात कर रहे हो, शमिता प्रतीक निशान से बात करो करके उनको भगा दिया। तो फिर हमने देखा दूसरा राउंड जो हुआ वो शमिता और तेजस्वी के बीच हुआ। और फिर वो जो है ना प्रतीक ने जैसे वो सैक फेंका था, वो तेजा को बेचारी को लग गया, तो पीछे खड़ी थी, उसने देखे बिना फेंका, उसे लग गया। खैर सॉरी बोला उसने, लेकिन डेफिनेटली उसे लगा था। और शमिता जाके उसको देख रही है, तो वो तो जेन्युइन ऑब्वियसली एक इंसानियत के नाते सभी करेंगे। और उमर ने रखा जैक, तो वो उसने देख लिया, राखी ने वो पीछे ही लग गई कि तू नहीं लग सकता, और इस तरह से। तो ये थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हुआ। एनीवे जो
इनकी रेस हुई टनल में, तो वो देखने में तो लग रहा था कि तेजा बहुत क्लियरली बाहर निकली है, लेकिन ऑब्वियसली शमिता का जो है ना हाथ पहुंच गया था, लेकिन सैक की वजह से जो है ना वो अटक गई, तो पूरा बाहर नहीं आई। और तेजा ने फ्लाइंग किया, तो देखने में तो वो ही ज़्यादा लग रही, क्योंकि वो एक पूरा बाहर आई थी, लेकिन उसका हाथ पहले आया था। उस बेस पे शमिता जीती थी और तेजा नहीं। तो काफ़ी इन लोग का आर्ग्यूमेंट भी चल रहा था कि जो है तेजा जीती है, पर उसने बोला शमिता जीती है, और उसने उमर को बाहर निकाला। जैसे पहले करण ने निशान को निकाला, शमिता ने उमर को निकाला, और तेजा बोल रही है कि अगर मेरा हाथ बाहर आता ना तो ये लोग कुछ और फिर लगाते, क्योंकि उनको क्लियरली शमिता को जिताना था। पर वो फेयर ही जीती है, ऐसा नहीं हुआ है। बाद में रश्मि को भी तो जिताया ना, अगर देवो को जिताना चाहती थी वो तो, लेकिन जिताया रश्मि को। तो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। शमिता ने बोला आप भी यही करते हो, अपने बंदे को जिताओगे ना, तो हर कोई यही करता है। तो तेजा कह रही है कि ये टॉन्ट करती है, और वीकेंड पे ना मुझे कहा जाता है कि मुझे इससे प्रॉब्लम है। तो देखा जाए तो आप ही ज़्यादा करती है, वो तो कोई एक्शन के बाद का रिएक्शन देती है, लेकिन आप तो चढ़ती हो बेकार में जाके। तो दिखता है तेजा, आप जहाँ गलत होगी ना हम गलत बोलेंगे, जहाँ आप सही हो ना वहाँ सही ही होती हो। तो अगर कोई चीज़ आपकी दिख रही है ऐसी, तो वो बोला ही जाएगा। हम तो एपिसोड की बेस पे देखते हैं, और हमें एपिसोड में ऐसे ही दिखता है। अगर लाइव फीड में कुछ और है तो वो हमें नहीं पता है, लेकिन हम एपिसोड की बेस पे बात कर रहे हैं। और उमर और करण कह रहे हैं कि क्लियरली तू ही जीती थी, इस तरह की बातें हुई। और फिर जो है ना निशान ने राखी से बोला आप फेयर हो, अपना गेम खेलो, ये वाली बातें उन लोगों की भी। और फिर थर्ड राउंड में अभिजीत और उमर के बीच रेस हुई। वो तो क्लियरली पता था अभिजीत नहीं जीतने वाला, उमर ही जीतने वाला है। बिग बॉस को भी पता था कि उमर ही जीतेगा, तो उन्होंने बनाया भी क्या जोड़ी है। मगर मुझे कहीं कहीं ये बिग बॉस की ना सोच थोड़ी दिख रही है। वो अपने टॉप 2 जो देखना चाहते हैं, या तो प्रतीक और करण को देखना चाहते हैं, या शमिता और तेजा को। क्योंकि उमर को पहले भी वो भिड़वाते थे तो रितेश के साथ, हमने देखा गेस्ट भी आ रहे हैं तो रितेश और उमर में करा रहे हैं, और उनकी फाइट भी होती थी। लेकिन अभी अभिजीत और उमर की तो ऐसी कोई फाइट नहीं है, तो उसके साथ उसको क्यों बना दिया भाई। वो चाहते तो निशान के साथ भी बना सकते थे, देवो के साथ भी बना सकते थे, उमर का कुछ भी कर सकते थे बच्चे, ठीक है। तो उनकी ये समझ नहीं है कि वो क्या उमर को नहीं काउंट करते हैं, या क्या है जो उन्होंने अभिजीत के साथ बनाई। तो ऐसा थोड़ी सोच लगती है कि क्या है, गड़बड़ दिखती है। तो एनीवेज प्रतीक और उमर में आर्ग्यूमेंट भी हो गया, क्योंकि वो लोग सैक एक दूसरे को फेंक रहे थे, क्योंकि जहाँ ज़्यादा होंगे, ज़्यादा रुकावट होगी, वो वाले को हारेगा। तो उस बेस पे वो खींचा तानी और वो लग गया फेंकने वेकने में, वो उनका आर्ग्यूमेंट शुरू हो गया था। और करण ने उमर से फिर भी जीतोगे ऐसा बोला उसको, कि तू कहाँ इससे लड़ रहा है, तू ही जीतेगा। तो वो बात सही थी, जीतने तो वही वाला था राल में। और देवो और रश्मि में भी लड़ाई शुरू हो गई थी, क्योंकि वो एक्चुअली जब वो डाल रहे थे ना, तो वो रश्मि काफ़ी दबी हुई थी, वो देवो और रश्मि, फिर उनमें ही लड़ाई शुरू हो गई थी। एनीवेज राखी ने निशान से बोला किसको निकालेंगे, क्योंकि उमर ही जीता। तो प्रतीक ने कहा मुझे, और निशान ने कहा हम में से ही। अब निशान तो निकल ही गया था, तो उसको भी यही लग रहा था कि इनमें से ही किसी को निकालेंगे। और उमर ने मगर शमिता को बाहर किया। पहले शमिता ने उमर को किया, फिर उमर ने शमिता को किया। तो इस तरह वो भी नॉमिनेशन में चले गए। और अभिजीत ने बोला रश्मि से बोलो फाड़ दे, मतलब उमर को बोल रहा है, जब वो देवो के साथ खेले, क्योंकि अब वो देवो के अगेंस्ट है ना, तो भाई अब तो फाड़ ही दो। और फिर देवो और रश्मि की रेस हुई। निशान ने करण से बोला कि अभिजीत को निकालो, इस तरह की बात हुई। करण ने बोला रश्मि हमारे साथ नहीं खेल रही है, और उनको आई थिंक देवो को ही निकालना था, क्योंकि देवो तो खैर रेस में है। तो इस तरह की बात हुई, और करण ने ऐसे बोल दिया, लेकिन डेफिनेटली समझ आता है रश्मि तो प्रतीक के अगेंस्ट ही है, तो प्रतीक को ही निकालती। तो राखी ने निशान से कहा तुझे अकेले में बात करनी, उसको अलग ही ले गई, और बोला कि देवो के बारे में मत सोचना, मतलब उसको मत निकालना वाली बात। तो निशान ने करण को बोला कि राखी ना रश्मि को निकालना, मतलब
जैसे इन लोग की आदत है, उसने बोला फिर उसको जाके बोल दिया। राखी भी यही करती है, निशान भी यही करता है। तो ये चीज़ वो लोग कर रहे थे एक दूसरे की। और शमिता ने कहा उमर और करण स्ट्रांग है, मतलब दावेदारी के लिए वो दोनों वहाँ पे स्ट्रांग हैं करके इस तरह की बात वो बोल रही थी। एनीवेज रश्मि जीती और जैसे हमें पता ही था कि वो प्रतीक को निकालेंगी तो उन्होंने प्रतीक को ही निकाला, लेकिन गलती से उन्होंने बोल दिया था फनारे रेस में डाल रही हूँ करके। तो वो बात प्रतीक ने पकड़ ली, अच्छा अच्छा करिए करिए। और फिर थोड़ा सा उनका आर्ग्यूमेंट भी हो गया था, क्योंकि उसने मारा तो पर ऐसे क्रॉस भी किया जो कि प्रतीक ने उसे किया भी नहीं था। तो प्रतीक ने बोला कि एथिक्स पे चला गया कि आप इस तरह से कर रहे हो। और वो जो है ना वो बाहर ही चली गई रश्मि, कह रही मेरी मम्मी भी देख रही हैं और तुम मुझे ये बोल रहे हो एटिकेट नहीं सिखाए ना। अरे भाई इतना दूर जाने की ज़रूरत क्या है, वो आप पे बेसिकली बोल रहा था। तो चलो ठीक है, वो उनका आर्ग्यूमेंट हुआ, उसने बोले सॉरी करता हूँ इस तरह से हाथ जोड़े। और फिर जो है ना प्रतीक ने निशान को बोला कि देवों को निकालेगा, मतलब निशान तो इस तरह कहते हैं। निशान जो है ना बजिद था कि उसे देवों को निकालना, और उसकी देवों से उस दिन से ही चिड़ी हुई है और वो अब देवों को नहीं बचाना चाहता है। और किसी तरह से ये चाह रहा था कि जो है ना देवों को ना डाले। तो अगर समझ से देखा जाए तो अगर निशान देवों को नहीं डालता, अभिजीत को डालता, तो अभिजीत बाहर जाता। अब क्या है या डबल वो भी होता तो देवो वो अभिजीत तो बाहर जाता ही जाता। तो निशान बच जाता, देवो बच जाती। लेकिन उसने अब ये तो आगे देखना है किसको डाला, लेकिन इस तरह की प्रतीक की सोच थी कि अभिजीत को ही डाल लेता वो, क्योंकि वो तो राखी को सपोर्ट कर रहा था। इस तरह की बात उसने बोली। और निशान की चॉइस है तो प्रतीक उसको फोर्स नहीं कर रहा था। उसने ये बात बोली भी कि मैं ये तुम्हारी चॉइस है, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ तुमको, तो कि तुम देख लो। और राखी ने बताया तेजा और देवों को कि निशान और प्रतीक का फैसला जो उन्होंने सोचा है, क्योंकि प्रतीक देवों को सेव करना चाह रहा है और निशान जो है वो तो ऑब्वियसली देवों को नहीं सेव करना चाहता है। अगर वो जब जाएगा, अभी तो ये क्योंकि अभी इन्हीं की होने वाली है ना, निशान और राखी रह गए हैं, बाकी तो हो गया। और राखी को तो कोई निकाल ही नहीं सकता, वो तो वीआईपी हैं। प्रतीक ने बोला कि मैं मना नहीं करे, जैसे मैंने बात बोली तो इस तरह की बात हुई है। और अब आगे देखना है कि कल कल एक्चुअली पता चलेगा कि कौन जाएगा, देवो जाएगी कि अभिजीत जाएगा। अभी तक के लिए तो शमिता, उमर, निशान, प्रतीक नॉमिनेटेड हैं। करण, तेजा, रश्मि ये तो बचे हुए ही हैं। और अब ये देखना है कि कौन इनमें से जाने वाला है जिनकी तस्वीरें रह गई हैं। तो बड़ा सही था एपिसोड, ज़्यादा मतलब कहने को बहुत नहीं है, पर अब कल एक्चुअली देखने वाला है कि क्या चेंज आएगा। क्योंकि जैसे हमने देखा था कि प्रतीक और निशान में लड़ाई भी हुई है, तो कल का एपिसोड देखने वाला होगा। आज के एपिसोड में तो जो रेस में दिखा है, जो हुआ है, उसकी बेस पे शमिता जीती थी। बहुत लोगों को यही लग रहा है, तेजा इवन जब मैंने देखा मुझे भी यही लगा कि तेजा क्लियरली बाहर आई है और शमिता वहाँ अटक गई है। लेकिन फिर बाद में ज़रा गौर से देखा तो उसका हाथ पहले बाहर आ गया था, तो उस बेस पे उसने उसको जिताया। और पहले करण को भी जिताया था, वैसे भी संचालक के ही फैसले होते हैं। अब जो जीता हारा कुछ भी हो, वो अपनी सोच से वो लोग किसी को भी जिताते हराते हैं। और उनको जो चीज़ लगती है कि ये पहले हुई है तो उस बेस पे तो राखी ने शमिता को जिताया, करण को जिताया और रश्मि जीती, रश्मि और देवों में तो। और उमर जीता था वैसे तो वो रेस, लेकिन फिर वो क्योंकि उसे नॉमिनेट भी है। तो अब देखने वाला है कल का एपिसोड। बस आप देखते रहें बिग बॉस लाइव फीड ऑन वुड सेलेक्ट एन एपिसोड एवरी डे ऑन कलर्स टीवी एंड कीप वॉचिंग ग्लिट्स विजन USA फॉर मोर अपडेट्स, reviews and news, and don't forget to subscribe our channel. Hi, this is Divyanka Tripathi Dahiya and you're watching Glitz Vision USA. Keep watching.